हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस टॉपिक का नाम है आपका कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मुख्य रूप से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज ये आपका टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू में, वो है आपका ब्लड। तो बड़ा ही आपको सरप्राइज लगेगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड तो आपने देखा है कि ये तो लिक्विड की टाइप होता है, यानी कि ये फ्लूइड की तरह होता है, लेकिन इसको एज ए कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार से माना गया है। हम इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करता है दो चीज़ों को। ये कनेक्ट क्या करता है, जैसा कि आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ना। ऑक्सीजन को हमारी लंग्स से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट से जो है कि लिंक करता है। इसी वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है कि और भी एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जैसा कि आप देख सकते हो बोन है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन है और आपका जो है मसल्स और बोन के बीच में भी एक टिश्यू पाया जाता है। मसल्स एंड बोन के बीच में भी एक टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, कार्टिलेज है, टेंडन है। ये इस प्रकार के वेरियस टिश्यू हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिनके बारे में हम आज जो है कि अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले हम इसी की डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा। कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, इसमें मुख्य रूप से सेल्स हैं, जो है कि इसकी सेल्स हैं वो वाइडली स्पेस्ड होती हैं। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, यानी कि इसकी यदि आप सेल को देखोगे तो बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से। एंड लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्बेडेड ये इम्बेडेड इन लिक्विड, सॉलिड या फ्लूइड। यानी कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो आपकी दूर दूर पाई जाएंगी, लेकिन वो धसी हुई होंगी। वो किस में धसी हुई होती हैं, या तो लिक्विड में धसी होंगी, सॉलिड में धसी होंगी, या फ्लूइड में धसी होंगी। इसी इन तीनों चीज़ों को मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इसका मेन रूप से आपको समझना ये है कि जो सेल्स हैं, जैसे सेल्स हैं वो धसी हुई हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, यानी कि सेल्स हैं वो आपकी मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई हैं। जैसा कि आपने तरबूजा देखा होगा, तरबूजे के बीज जो कि उसके चारों तरफ लाल लाल रेड कलर का होता है, उसके अंदर जो है कि आपके तरबूजे के बीज धसी रहते हैं। उसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, या तो वो लिक्विड में धसी होंगी, या सॉलिड में, या फ्लूइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। तो सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको ब्लड को बता दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ब्लड टिश्यू, और इसके अंदर कौन कौन से जो है कि मैट्रिक्स पाई जाती है। तो ब्लड में आपकी आप जानते हो सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी क्या होती हैं, ये होती हैं रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। ध्यान रखिएगा, ये सेल नहीं होती, कॉर्पुस्कल्स होती हैं। और डब्ल्यूबीसी में होती हैं वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी हो गए हैं। इसके बाद में आप सुना होगा प्लेटलेट्स नहीं होंगी, प्लेटलेट्स नहीं होंगी। तो ये इस प्रकार ये क्या हो गई, ये आपकी सेल्स हैं, यानी ब्लड के अंदर जो सेल पाई जाती हैं। अच्छा, इसकी मैट्रिक्स किसकी बनी होती है, ये होता है आपका प्लाज्मा। जी सुना होगा आपने, प्लाज्मा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड में क्या होता है, ब्लड देखिए, इसके ब्लड की कंपोजिशन को समझिए। इसमें सेल हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन ये किसके अंदर धसी हुई है, प्लाज्मा के अंदर धसी हुई हैं। ये इसकी मैट्रिक्स है। और ये प्लाज्मा किससे बना होता है ब्लड का, इसमें होते हैं आपके हार्मोन होंगे, सॉल्ट, और आपकी शुगर भी हो सकती है।
तो इस प्रकार से ये आपकी मैट्रिक्स इसकी तैयार हो जाती है। इसके अलावा अब आपको दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू बोन है। तो बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है इसका, ये सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी। आपको पता ही होगा कि ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें सेल्स देखनी है आपको और फिर उसकी मैट्रिक्स देखनी है। तो यहाँ पहले सेल्स देखिए, इसकी सेल्स इसमें कौन कौन सी हैं, और इसके बाद आप उसकी मैट्रिक्स देखिए। तो सेल में तो आपकी यही बोन सेल होंगी, ये आपकी बोन सेल हैं, लेकिन जो इसकी मैट्रिक्स बनी होती है तो आप जानते हो कि बोन जो कि बहुत हार्ड रहती हैं, तो इसकी मैट्रिक्स होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये आपकी बोन हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके अलावा जो अब इससे भी इम्पोर्टेंट है, और आप देखिए, अच्छा 2 बोन को कनेक्ट कौन करता है? 2 बोन हैं, तो उन बोन को कनेक्ट करने के लिए होता है आपका लिगामेंट टिश्यू। ये आप लिखिए LIGAM, लिगामेंट टिश्यू। तो ये क्या करता है? कनेक्ट 2 बोन्स, यानी कि हम कह सकते हैं ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ये अब 2 बोन के बीच में जैसे कि आपकी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ कौन सा आपका टिश्यू होगा? लिगामेंट टिश्यू। ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन फ्लेक्सिबल। आपने देखा होगा कि पैर के बीच में से कहीं भी आप उसको मोड़ सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। हमें ये लिगामेंट हो गया। इसके बाद आपको फिर टेंडन आता है, टेंडन टिश्यू। ये क्या करता है? जो बोन टू बोन तो कनेक्ट हो गई आपकी, ये क्या करेगा? ये बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करेगा। टेंडन, बोन टू मसल्स। ये भी इलास्टिक होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, ये आपकी बोन टू मसल्स, आपको ये ध्यान रखना कि हड्डियों को ये मसल्स के साथ जोड़ेगा। इसके बाद आ गया आपका कार्टिलेज टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए, कार्टिलेज। तो ये जो टिश्यू है, ये आपका टिश्यू मेनली मुख्य रूप से, जैसे कि आपको देखो बोन टू बोन हो गई, बोन टू मसल्स हो गई, अब मसल्स टू स्किन आ जाएगा, मसल्स टू स्किन। ये मसल्स को स्किन के साथ जोड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके जो है कि कई काम होते हैं, जैसे कि ये आपका पाया जाता है, आपका ये बहुत ही नाजुक होता है। जैसे आप कान ईयर लोब्स में देख सकते हो, जो कान की बारियाँ होती हैं, ईयर लोब्स है, आपकी नोज है, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका कार्टिलेज टिश्यू हो जाता है। इसके अलावा फिर इसमें जो आखिर होता है, ये होता है आपका एरोलर टिश्यू। एरोलर, ये जो कैविटी पाई जाती है स्किन्स और ऑर्गन्स के बीच में, तो उसको बढ़ता है बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन्स। ये स्किन और ऑर्गन्स के बीच में रहता है, ये आपका एरोलर टिश्यू कहलाता है। इसके बाद जो आखिरी वाला होता है आपका एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है, ये फैट स्टोरेज के काम आता है, फैट स्टोरेज। ये भी आपका स्किन्स और मसल्स के बीच में पाया जाता है, स्किन एंड मसल्स। तो ये आपका यहाँ पे पूरे सारे टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं। यही जो कनेक्टिव टिश्यू में मेन थे, इम्पोर्टेंट थे। इसको बाद आप यदि आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।